दोस्तों जब हम नज़र ऊपर उठाते हैं तो ये जितने भी तारे आसमान में हमको दिखते हैं ये सब के सब हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के तारे होते हैं। एंड इसी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा अपना घर है, हमारा अर्थ। मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं, जहां पर इंसानी जीवन या फिर किसी और तरह का जीवन होने के चांसेस ऑलमोस्ट 90% है। बस फर्क इतना है कि हम वहां तक पहुंच नहीं सकते और ना ही हमारे पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हर अर्थ लाइक प्लैनेट्स को हम एक्सप्लोर कर सकें। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है एंड ऑल्सो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर को गैलेक्टिक सेंटर भी कहा जाता है। अपनी इसी मिल्की वे गैलेक्सी में डस्ट हैं, पार्टिकल्स हैं, क्लाउड्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, नेबुला हैं, सुपरनोवा हैं, न्यूट्रॉन स्टार हैं और कई तरह के प्लैनेट्स हैं। यानी कि ऑलमोस्ट हर चीज से भरा पड़ा है अपना मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर है इतना 1,20,000 से लेकर 1,80,000 लाइट ईयर्स, यानी कि इतनी दूरी में अपना मिल्की वे गैलेक्सी फैला हुआ है। मिल्की वे के सेंटर से करीब 27,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सो ये था एक ओवरव्यू मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में। आज हम इस वीडियो में मिल्की वे से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो कि आपको स्कूल या फिर कॉलेज में कभी नहीं बताया गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी स्पेस से प्यार हो जाएगा। सो विद दैट सेड, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ओवरव्यू में बताया कि मिल्की वे गैलेक्सी करीब 1,20,000 से लेकर 1,80,000 लाइट ईयर्स की दूरी तक फैला हुआ है। मिल्की वे का शेप एक डिस्क के जैसा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक डिस्क होता है जो बिल्कुल फ्लैट होता है एंड वैसा ही कुछ शेप है मिल्की वे का, बट ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है बल्कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बट समहाउ क्वाइट सिमिलर इसका शेप डिस्क जैसा ही है। दोस्तों ये है एक लार्ज और एक स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड। ये दोनों एक्चुअली ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं जो कि अपने मिल्की वे गैलेक्सी के ही आसपास में ये ऑर्बिट करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 1620 में गैलीलियो ने ही मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले देखा था, क्योंकि उस वक्त गैलीलियो के ही पास अपना खुद का टेलीस्कोप था, क्योंकि इन्होंने ही उस वक्त टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। बट इन रियलिटी गैलीलियो ने बस कुछ स्टार्स देखे थे। मिल्की वे का जो ट्रू शेप और साइज है उसको एडविन हबल ने बताया था। ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने ही बताया था कि हमारे जैसे ही बहुत सारी गैलेक्सीज और भी मौजूद हैं यूनिवर्स के अंदर। इन्हीं के नाम से हबल टेलीस्कोप आज भी स्पेस में चक्कर लगा रहा है। अगर इनके बारे में आपको और जानना है तो मैंने एक वीडियो और बनाया जो कि कल ही बनाया, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे देता हूं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों अपनी मिल्की वे गैलेक्सी का जो पड़ोसी गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा का साइज हमारी मिल्की वे से बहुत ज्यादा बड़ा है। मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा दोनों ही स्पाइरल शेप में हैं एंड दोनों ही एक दूसरे की तरफ 120 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहे हैं और आने वाले 4 बिलियन लाइट ईयर्स में ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे एंड मे भी शायद इसी तरह से अपनी धरती का भी अंत हो जाए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों मिल्की वे ये नाम एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है और ये नाम एक्चुअली इस वर्ड से आया है। इस वर्ड का मतलब है मिल्की सर्कल एंड इसी ग्रीक नाम की वजह से हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे का नाम दिया गया है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों बचपन में जब हम घर के छत पर सोते थे तो आपने भी कभी ना कभी ये किया होगा कि आपने तारे जरूर गिने होंगे। क्या लगता है आपने कितने तारे गिने होंगे बचपन में? मैक्स टू मैक्स 500 या फिर 1000 बस। इससे ज्यादा हम गिन नहीं सकते और ज्यादा गिनने चले तो पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन ये तारे खत्म नहीं होंगे। बट दोस्तों मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसा माना जाता है कि 100 बिलियन से लेकर 400 बिलियन स्टार्स हैं एंड कुछ स्टार्स तो इतने बड़े हैं कि इनके आगे हमारा सन भी बेचारा छोटा सा बच्चा लगेगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप अपनी शक्ल को बिना कैमरा या फिर बिना मिरर के देख सकते हो? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। इट सीम्स लाइक इम्पॉसिबल। वैसे ही जिस घर में हम रहते हैं उसको हम कैसे देख सकते हैं? उसको देखने के लिए हमको उसको बाहर से ही देखना पड़ेगा, तभी वो हमको दिखेगा। ऐसा ही है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे का ट्रू शेप कैसा है ये किसी को नहीं पता। ये जो आप देखते हो इन गैलेक्सीज को, ये एक्चुअली बाकी अदर गैलेक्सीज होती हैं। सो इन्हीं गैलेक्सीज के साइज और शेप से ये अंदाजा लगाया जाता है कि अपनी मिल्की वे गैलेक्सी भी बिल्कुल इनके जैसी होगी एंड आर्टिस्ट लोग इन्हीं गैलेक्सीज को देख के इमेजिनेटिव मिल्की वे गैलेक्सीज को बनाते हैं, बट इन रियलिटी no one is able to see our very own Milky Way galaxy। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स करीब 13.7 बिलियन ईयर ओल्ड है एंड हमारा अपना सन ये ओल्डेस्ट स्टार नहीं है, यानी कि ये सबसे पुराना स्टार नहीं है, बल्कि इसकी उम्र है करीब 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड। बट जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे ओल्डेस्ट स्टार्स हैं वो सब के सब ग्लोबुलर क्लस्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे। ग्लोबुलर क्लस्टर एक जगह होती है जहां पर बहुत सारे स्टार्स एक साथ भरे पड़े होते हैं एंड ऐसे ही करीब 150
ग्लोबुलर क्लस्टर हैं हमारी अपनी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी में। एंड हर एक ग्लोबुलर क्लस्टर में 1 लाख से लेकर 1 मिलियन स्टार्स हो सकते हैं। एंड ये सब स्टार्स सबसे ओल्डेस्ट होते हैं। दे आर नियरली 13.6 बिलियन ईयर ओल्ड। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं, बट सबके बारे में तो अच्छे से पता नहीं किया जा सकता। बट उन्हीं में से एक प्लैनेट है केपलर 186f। ये प्लैनेट मिल्की वे के एकदम हैबिटेबल जोन में एग्जिस्ट करता है, यानी कि बिल्कुल मिल्की वे के आउटर एज में एग्जिस्ट करता है ये प्लैनेट। इसको 2015 में डिस्कवर किया गया था एंड ये प्लैनेट धरती से 4.730 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। तो सोच सकते हो इतना दूर है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हम कैसे भेज सकते हैं, काफी दूर है ये डिस्टेंस। इस प्लैनेट पर लाइफ होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस प्लैनेट पर वाटर एग्जिस्ट करता है एंड जहाँ पर वाटर एग्जिस्ट करता हो वहाँ पर जीवन होना तय है। एंड ऑल्सो एक और खास बात है इस प्लैनेट की कि ये प्लैनेट एक ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है। जस्ट लाइक आवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, वैसे ही ये भी एक स्टार का चक्कर लगाता है। सो दिस इज हाउ केपलर 186f इज क्वाइट सिमिलर टू आवर प्लैनेट अर्थ। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, अमेरिका का लैंडस्केप इंडिया से 3 गुना ज्यादा है, यानी कि इंडिया से 3 गुना ज्यादा बड़ा देश है अमेरिका। अगर आपको यह समझना है कि मिल्की वे गैलेक्सी कितना बड़ा है तो मैं आपको एक बहुत सही एग्जांपल से समझाता हूँ। ये रहा यूएस का हेडक्वार्टर। समझ लो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि आप इस यूएस के हेडक्वार्टर को मान लो कि ये सोलार सिस्टम है हमारा। अब अपने सोलार सिस्टम में तो सन भी एग्जिस्ट करता है, तो समझ लो कि ये जो रेत के दाने के जैसा छोटा सा एक स्पॉट है ये हमारा सन है। एंड अब जो बच गया पूरा का पूरा अमेरिका, ये है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। सो समझ लो कि इवन हमारा सोलार सिस्टम भी कुछ खास बड़ा नहीं है। अगर हम मिल्की वे से इसको कंपेयर करेंगे तो बस एक छोटा सा स्पॉट ही रहेगा हमारा सोलार सिस्टम भी इसके अंदर। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, अपना सोलार सिस्टम मिल्की वे के सेंटर का चक्कर करीब 8,27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगाता है। जितना तेज हमारा सोलार सिस्टम इसके सेंटर का चक्कर लगाता है, अगर इसी स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट धरती का चक्कर लगाए तो बस 2 मिनट और 54 सेकंड में आराम से एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, वो भी धरती के ऑर्बिट का। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, मिल्की वे के बिल्कुल सेंटर में एक काफी मैसिव ब्लैक होल है। इनफैक्ट अपने मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा ब्लैक होल यही है और ये बिल्कुल मिल्की वे के सेंटर में एग्जिस्ट करता है, सैजिटेरियस ए। ये ब्लैक होल काफी मैसिव है बट इसको हम देख नहीं सकते और ना ही इसको अभी तक देखा गया है। अब आप सोचोगे कि देखा नहीं गया तो इसके बारे में पता कैसे चला? वेल दोस्तों, पता चलता है इसके बारे में क्योंकि जो इसके आसपास के स्टार्स होते हैं वो धीरे धीरे इसी में गायब होने लगते हैं और जहां पर भी ब्लैक होल होता है वहां के स्टार्स कुछ इस तरह से हरकतें करने लग जाते हैं। तो इसी से साइंटिस्ट लोगों को पता चल जाता है कि कोई ब्लैक होल इसको खाने में लगा पड़ा है। अपने मिल्की वे गैलेक्सी में कई सारे थिक क्लाउड्स हैं, डस्ट हैं और गैसेस हैं। बस इसी की वजह से ये ब्लैक होल दिख नहीं पाता, अदरवाइज अगर दिखता तो क्या गजब का सीन दिखता। सो दोस्तों, ये थी कुछ बातें मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में। बचपन में आपको स्कूल में इतना ही बताया गया होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं, हमारा प्लैनेट इसी में है और ये व्हाइट कलर का है। बट दोस्तों, सच तो यह है कि मिल्की वे काफी मैसिव गैलेक्सी है और इसको जान लेना मतलब दाल चावल खाने वाली बात नहीं है। खैर, जो भी जानना था आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया। मुझे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, मुझे जो लगा आपको बताना चाहिए, सो मैंने वो आपको बता दिया। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे वो कमेंट में बताइए और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं ऐसे ही कंटेंट लाता हूं और लाता रहूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।